ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग को आज 38वां दिन है। इस दौरान अब तक जो भी कुछ हुआ है वो जानकारियां हम वक्त वक्त पर देते रहें, मगर आज जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए सीज़ फायर को लेकर के एक प्रपोज़ल भेजा है ईरान के पास। और ये चूँकि आसिम मुनीर के ऊपर बहुत प्रेशर भी है जंग रुकवाने के लिए। यूएई पाकिस्तान से खफा है, सऊदी अरब भी यह समझता है कि वो ईरान को फेवर कर रहे हैं, वहीं चाइना भी पाकिस्तान से इस वक्त खुश नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, वो चारों तरफ से दबाव में है। लेकिन अब एक अच्छी खबर है इस दौरान, वो ये कि पाकिस्तान को प्रपोज़ल अमेरिका ने भेजा है कि ईरान के साथ आप बात करें इस प्रपोज़ल पर। वो हम आपको बता देते हैं कुछ बातें जो इसमें हैं, जो मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं। जो भी पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर, वो अमेरिका हटाने के लिए तैयार है। सैंक्शंस 1400 से ज़्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, उसमें रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार है। साथ ही जो भी एसेट्स ईरान के जब्त किए हुए हैं, फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका ने और दूसरे मुल्कों ने, उनको रिलीज़ करेगा अमेरिका। ईरान ने भी अपना जो इसमें शर्तें रखी हैं वो भी हम बताएंगे। अमेरिका का कहना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, साथ ही ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, इस बात का वो पूरा भरोसा दे। ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को बताया गया है। और अब आगे की जो कार्रवाइयाँ, चूँकि एक बड़ा ख़तरा था, जिस तरह का अमेरिका को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था, अमेरिकी ट्रंप ने, कि ईरान के ऊपर हम बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे, उनके जो एनर्जी प्लांट्स हैं और एनर्जी के जो इंस्टॉलेशंस हैं और डैम वगैरह है, ब्रिज हैं, उन सब को उड़ा देंगे। ईरान ने भी कहीं किसी तरह की अमेरिकी धौंस वौंस को कोई एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये करिए, हम आपका जो भी कुछ मिडिल ईस्ट में है उन सबको उड़ा देंगे। अब ये जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं तो इसराइल और अमेरिका के बहुत ही करीब हैं, वो बहुत परेशान हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर कोई हमला करता है तो ऐसी सूरत में फिर ईरान जो कार्रवाई करेगा, ख़ास तौर से यूएई में, देखें यूएई पूरी तरह से इसराइल बन चुका है। बहुत सारे मुसलमान इस बात का बुरा मानेंगे। अबू धाबी, जिसको कहते हैं अबू ज़हबी, वहाँ बैठा हुआ है एरिक प्रिंस को लेकर के मैंने एक पूरा वीडियो किया। आप वैसे शायद बहुत सारे लोग जानते हो और बहुत सारे न जानते हो एरिक प्रिंस कौन है। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी हमने डिटेल में बताया एरिक प्रिंस को लेकर के। एरिक प्रिंस इसराइल का जो भी एजेंडा है उस पर उनका एक तरह से एनवॉय है, जो बैठा हुआ है अबू धाबी में। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। इसराइल का हर संदेश वो क्राउन प्रिंस तक पहुंचाता है और क्राउन प्रिंस की बात इसराइल तक पहुंचाता है। वो मशीनरी है टेररिज्म की, एक बड़ा आतंकवादी संगठन ये चलाता है एरिक प्रिंस। अमेरिका की एलिट फोर्स डेल्टा फोर्स का वो एक्स सर्विस मैन है और ब्लैक वाटर्स के नाम से अपनी एक एनजीओ चलाता है, ऑर्गेनाइजेशन। अब वो अबू धाबी में बैठा हुआ है। एरिक प्रिंस का रोल इस जंग में बहुत अहम है, जिसको
हमारे यहाँ का जो यूट्यूबर्स हैं या मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो चूँकि जो खबरें एक्स पर आ रही होती हैं वहाँ से वीडियो उठाते हैं, थोड़ी वहाँ से इनपुट लेते हैं और कुछ BBC और इधर उधर की CNN वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह से, लेकिन स्टडी नहीं करते, जानकारी हासिल नहीं करते, तो बस ऐसे ही सुने सुनाए पर किस्से कहानियों को लेकर के वो खबरें बना देते हैं और अपना चल रहा है काम लोगों का। मगर अब जो खबर है जो हम आपको बता रहे हैं वो ये, पाकिस्तान के पास अमेरिका ने प्रपोजल भेजा है आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, कि अमेरिका पूर्ण जंगबंदी के लिए तैयार है, परमानेंट जंगबंदी के लिए। इसमें इसराइल का कोई जिक्र नहीं है, मगर ये आपको बता दें इसराइल का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका पूर्ण जंगबंदी के लिए तैयार है और उसमें उन्होंने बता दिया कि हम ईरान के जो भी फॉरेन रिजर्व्स हैं वो रिलीज़ करेंगे, ईरान के ऊपर लगी हुई पाबंदियाँ हटाएंगे, ईरान पर आगे कभी कोई हमला नहीं करेंगे। इस तरह की तमाम बातें उसमें कही गई हैं। ईरान ने भी अपनी बात पाकिस्तान यानी आसिम मुनीर तक पहुंचा दी है। मुमकिन ये है कि अगले चंद रोज़ में कोई एक अच्छी खबर शायद दुनिया को सुनने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स, मिलिट्री के जानकार, मिलिट्री के जनरल्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता चुके हैं कि आप ईरान से नहीं जीत सकेंगे। ईरान ने अभी तक, ये मैं अपनी रिपोर्ट्स में बोलता रहा हूँ, ईरान ने अभी अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया है, इसलिए कि दुनिया में खौफ पैदा हो जाएगा ईरान को लेकर के, यूरोप में खौफ पैदा हो जाएगा। अगर ईरान अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ सामने आ जाता है, ईरान ने सिर्फ बहुत बार तो सिर्फ जाहिर करने के लिए कि देखें हम ये कर सकते हैं, हल्के हमले किए, UAE में भी हल्के हमले किए बहुत बार, लेकिन अब अगर ईरान के ऊपर कार्रवाई होती तो, जो कि नहीं होगी, आई एम श्योर नहीं होगी। अमेरिका समझ चुका है, अमेरिका का जो लोग हैं, अमेरिकी प्रशासन के लोग हैं, उनकी समझ में ये आ चुका है कि ईरान इज़ नॉट ए सिंपल कंट्री और ए पपेट कंट्री। Iran himself a very powerful country and his friends are with Iran. बड़ी ताकतें ईरान के साथ खड़ी हुई हैं, ईरान को सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं, जिस तरह से भी हो सकता है वो कर रही हैं सपोर्ट। चाइना का हमने कल अपनी एक रिपोर्ट की थी, उसमें बताया था कि चीन जंगबंदी को लेकर के वो बहुत ही एकदम पूरी तरह इस पर नज़र रखे हुए, और चीन भी चाहता है कि जंगबंदी हो, क्योंकि चीन को ये मालूम है कि अगर ये जंग चलेगी तो नुकसान पूरी दुनिया को है। और आपको एक बात और बता दें बीच में, चीन सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन चीन के साथ एक ड्रॉबैक है। अमेरिका के पास गैस और पेट्रोलियम का भंडार है। अब जबकि वेनेजुएला पर उसने कब्जा कर लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, तो उसको एनर्जी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है US। इसी तरह से रूस के पास गैस और पेट्रोल का भंडार है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मगर चाइना को अपनी एनर्जी की सारी ज़रूरतें पूरा करनी पड़ती हैं दूसरे देशों से। चाइना के पास गैस और पेट्रोलियम नहीं है, अल्टरनेट
वो तलाश कर रहे हैं, अपना जो सोलर विंड एनर्जी है उस पर काम कर रहे हैं, मगर अभी उसमें वक्त लगेगा। इसलिए चीन नहीं चाहता है कि ये जंग फैले और चीन इसमें सामने आए या एक्सपोज हो। दुनिया में चीन इस वक्त दूसरी या तीसरी बड़ी ताकत है, मगर चीन के पास अपने एनर्जी सोर्सेस की प्रॉब्लम है। तो चाइना बैकडोर से पाकिस्तान को पुशअप किए हुए है कि आप इसमें जैसे भी हो जंगबंदी में पहल करें और जंगबंदी कराएं। ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मामला ख़त्म हो, क्योंकि प्रेशर बहुत है ट्रंप के ऊपर। हाल ही में एक दिन पहले उनकी तबीयत को लेके भी खबरें आई कि वो बीमार हो गए और मेडिकल में एडमिट हुए। तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। ईरान की पोजीशन बहुत मजबूत है। मैंने अपनी रिपोर्ट में जो एक दिन पहले की थी उसमें बताया था, ईरान ने अभी तक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया है। अपने जो उनके खुद के बनाए हुए फाइटर प्लेन है वो एक बार भी जंग में इस्तेमाल नहीं किए हैं उन्होंने। शाहिद ड्रोन के अलावा उनके पास दूसरे जो ड्रोन्स हैं एक बार भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। साइबेरिया में जिस मिसाइल का टेस्ट किया था बिफोर जंग, वो अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर है। रूस के साइबेरिया में टेस्ट किया था ईरान ने अपने मिसाइल को। सुपर हाइपरसोनिक है, 18 to 23 मैक उसकी स्पीड है, आवाज़ की रफ्तार से 18 से 23 गुना तेज़। लेकिन ये जंग रुकेगी। आज की अच्छी खबर है कि आसिम मुनीर से रब्ता किया अमेरिका ने और प्रपोजल भेजा है। ईरान उस पर कोई, ईरान के लिए ठीक है, वो ईरान को कोई इसमें, ईरान तो तैयार था जंग होने से पहले भी ज़ीरो एनरिचमेंट करने के लिए कह दिया था। IAEA को उन्होंने अपना जो यूरेनियम है देने के लिए कह दिया था। मिसाइल की बात पर बस ईरान का था कि मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर कर लो, तो वो इसमें मिसाइल की मगर कोई बात नहीं है कि मिसाइल की रेंज घटानी है कि बढ़ानी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अमेरिका को भी ये दिखाई दे रहा है कि अब बीती रात ही 5 सैनिक उनके मारे गए और 3 जहाज फाइटर प्लेन और डैमेज हुए। तो पायलट को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और खबरें आ रही थी कि पायलट को तलाश कर लिया अमेरिका ने, एवेक्यूएट कर लिया, कुछ नहीं हुआ उसका, वो ईरान के पास है। एक पायलट की नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ है, तो अभी भी हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। मेरी जेब में भी नहीं है जो मैं निकाल कर बता दूं कि ये है। एक पायलट मगर ईरान के पास है, दूसरा पायलट अमेरिका को नहीं मिला, ईरान को भी नहीं मिला है। कहाँ है वो पता नहीं, कहाँ छिपा हुआ है, हो सकता है मारा गया हो। उस पायलट को तलाश करने के लिए अमेरिका ने पहले भेजे हेलीकॉप्टर्स, उस पर शेलिंग हुई और जब हेलीकॉप्टर्स को नुकसान हुआ तो उन्होंने संदेश भेजा कि जल्दी से जल्दी फाइटर प्लेन भेजिए और हम यहाँ प्रॉब्लम में हैं। जब फाइटर प्लेन आए तो ईरान ने उन पर हमला किया और 3 फाइटर प्लेन और ईरान ने गिरा दिए बीती रात। यह खबर शायद आपको मिल गई होगी और मुमकिन है न मिली हो, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है और यह कंफर्म न्यूज़ है। 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं बीती रात। तो अमेरिका को ये मालूम है कि ईरान से नहीं जीत पाएंगे। अब समझौता ही आखिरी एक रास्ता है। शुक्रिया आप सभी का।